Hello बच्चों, let's read the question. The question says that predicts the number of unpaired electron for each of the following. इन सभी में हमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहला क्या बोला गया है, टेट्राहेड्रल है और टेट्राहेड्रल का आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 क्योंकि याद रखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए दो पॉसिबिलिटीज है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए एक तो आपका पॉसिबिलिटीज है dsp2 जो कि स्क्वायर प्लेडन होता है और एक होता है आपका sp3 जो कि टेट्राहेड्रल होता है। तो dsp2 तब होते हैं जब आपका d ऑर्बिटल में आपके पास वैकेंट d ऑर्बिटल हो, ठीक है। तो यहाँ की अगर बात करें d6 है तो d6 को हम कैसे लिख सकते हैं, d6 को लिखना चाहे तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। d6 को आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है 6 इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ। तो हम इसको पेयर्ड नहीं कर सकते। क्या होता है कभी कभी अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो इसको पेयर्ड कर देता है और पेयरिंग करने के बाद आपका क्या होता है डी ऑर्बिटल को खाली कराया जाता है और उसके वजह से dsp2 हाइब्रिडेशन बन सकता है जिसे स्क्वायर प्लेनर कहते हैं। तो अभी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, 4। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इस केस में 4 ही रहेंगे। इसको हम पेयरिंग नहीं करेंगे क्योंकि अब इसके बाद यहाँ पे एक s ऑर्बिटल होगा और यहाँ पे p ऑर्बिटल होगा। तो ये पूरे के पूरे वैकेंट होंगे जहां पे क्या करेगा आपका लिगेंड लॉन पेयर को डोनेट करेगा और इसके वजह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो उसका हाइब्रिडेशन क्या बन जाएगा, sp3। तो मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल्स का। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड वाले में क्या है आपका कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ वाटर है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा, ठीक है, और +2 चार्ज है। तो कोबाल्ट की अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसका x मानेंगे, वाटर क्या होता है न्यूट्रल होता है तो वहां पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू +2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या है, +2 है, यानी आपका कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे आएगा, आर्गन लिखेंगे, आर्गन कितना तक होता है 18 तक, नियरेस्ट नोबल गैस। तो उसके बाद आ जाएगा 3d7 एंड 4s2। बट हमें क्या करना है, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल से निकालेंगे और वैलेंस शेल कौन सा यहाँ पे आपका 4s है तो 4s से निकलेगा तो 3d7 बन जाएगा। तो अब इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, साथ साथ में वाटर एक वीक लिगेंड होता है, ठीक है। तो वाटर वीक लिगेंड है तो 7 इलेक्ट्रॉन हम कैसे फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड वाले मॉलिक्यूल्स में। थर्ड वाले मॉलिक्यूल्स में एग्जैक्टली सेम होगा, ठीक है। हम x मान लेते हैं क्रोमियम का, वाटर के लिए 6 × 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी चार्ज है वहां पे आपके पास कॉम्प्लेक्स में वो इक्वल टू के बाद आ जाएगा तो x आ गया +3। एटॉमिक नंबर की बात करिए तो क्रोमियम का कितना होता है, 24 होता है और अपसेक्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जहां पे आर्गन के बाद हम क्या लिखेंगे 3d5 एंड 4s1। तो अब यहाँ पे क्या क्रोमियम +3 है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने, तो 3 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे, एक तो आपके पास S से जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन D से, तो बचेगा कितना 3d3। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे और वाटर एक वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा। पेयरिंग मतलब क्या होता है, जैसे इसकी बात करें आपके पास कितने 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो ये दोनों पेयर्ड करके एक वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट कर देगा। तो ऐसा यहाँ पे भी नहीं होगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऐसा कैसा ही रहेगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बन गए, यहाँ पे 3 बन गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ का, ठीक है। फोर्थ में क्या आपका स्क्वायर प्लेनर आपका d7 है। जैसे यहाँ पे अब d7 है तो d7 के लिए होने के लिए कैसा होना चाहिए था कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा होना चाहिए था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होने चाहिए थे। लेकिन मैंने शुरू में पहले बोला कि आपका स्क्वायर प्लेनर का मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा रहेगा, dsp2 होगा। तो dsp2 मतलब एक वैकेंट d ऑर्बिटल चाहिए, तो कैसे होगा, इसको पेयरिंग करवाएगा। तो पेयरिंग करने के बाद एक वैकेंट d ऑर्बिटल क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैं बार बार कह रहा था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में पेयर्ड हो जाता है। तब ये पेयरिंग हो गया तो एक वैकेंट d ऑर्बिटल है तो एक d ऑर्बिटल आएगा, एक s ऑर्बिटल आएगा और 2 p ऑर्बिटल आएगा इसके बॉन्डिंग के पार्टिसिपेट करने में, इसलिए dsp2 होगा हाइब्रिडाइजेशन एंड स्क्वायर प्लेनर कहलाएगा। तो कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ का, मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पे बोला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद मैग्नेटिक मोमेंट 5.92 है। तो 5 अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालते कैसे है, तो न्यू इज इक्वल टू होता है n × n+2 और सिंपल सा ट्रिक है कि अगर ये वैल्यू 5.92 है तो मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 रहे होंगे, क्योंकि 5 रखोगे तो 5 × 7 कितना हो जाएगा 35 और 35 है तो उसका वैल्यू क्या आएगा 5.96, क्योंकि 36 का 6 आ जाता है तो 35 पे ही वैल्यू होगा। तो एक सिंपल ट्रिक है कि कहीं पे अगर मान लो 1 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है इसका मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
2 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है मतलब 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अगर 3 पॉइंट समथिंग लिखा है मतलब 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, सिंपल ट्रिक है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पे 5 हो गया। सो दीज आर द आंसर, मींस पहले का आंसर क्या आ चुका है, पहले का आंसर 4, ठीक है। दूसरे का आंसर कितना आ चुका है, तो इसके लिए आपके पास आंसर है 3। तीसरे का आंसर कितना है, तो इसके लिए आपके पास आंसर आ गया 3। फोर्थ के लिए आंसर कितना है, तो इसके लिए 1 एंड फिफ्थ के लिए कितना आपका 5 है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।